मोदी सरकार के इस नए बजट में सोलर को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, बात करते हैं अबानीकांत झा सर से। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को, और खासकर अगर सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए? तो मैं इस बजट को तीन टुकड़े में बांटना चाहूँगा। एक जो एज ए इंडिविजुअल मुझे लगता है, और एक जो हमारे इंडस्ट्री को लगता है, और तीसरा जो आमतौर पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के हिसाब से लगता है। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल के हिसाब से उन्होंने कुछ तो टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं। लोगों के हाथ में डिस्पोजल इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। जो हमारा टारगेट 8% ग्रोथ का है, वो तभी होगा जब आप कंज्यूम करोगे चीज़ों को, और कंजम्पशन के लिए पैसे चाहिए। तो वो सरकार ने करा है। हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से उन्होंने काफ़ी कुछ पहले से ही कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ हम और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करा था हमने। उसमें से अभी बजट आया है, उसमें कई सारी डिटेल बजट होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। बट उन्होंने स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बात करी है। और वित्त मंत्री ने बोला है कि 13 लाख करोड़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, और एनर्जी जो हमारा सेक्टर है जहाँ पे हम काम करते हैं वो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर, एंड दे शी हैज स्पेसिफिकली मेंशन द रिन्यूएबल एनर्जी। आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सुना होगा, तो सोलर एनर्जी सबसे सस्ता माध्यम है बिजली उत्पादन करने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो हमारे ऊपर काफ़ी ध्यान वैसे भी है, काफ़ी पॉलिसी फ्रेमवर्क को उन्होंने फिक्स करके रखा है, तो वो काफ़ी फ़ायदा है। और हम अगर चाइना से कम्पीट करें तो हम काफ़ी एडवांटेज पोजीशन पे हैं अभी। सोलर सोलर एनर्जी की अगर खासकर बात की जाए तो आजकल हम जगह जगह देख रहे हैं, उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या खासकर अनाउंसमेंट बजट में रखा गया है, और अगर इससे देखा जाए तो फिर क्या एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट होगा? बजट बजट एक माध्यम होता है कम्युनिकेट करने का, कंसोलिडेट करने का। बट बजट के पहले ही गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई है जो 1 जून 2026 से एप्लीकेबल होगी। उसमें ये है कि जो सेल अभी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि आपको सेल प्रोडक्शन इंडिया में ही करना है, और वो इंडिया में आप करोगे तभी आप गवर्नमेंट के बिडिंग प्रोसेस में जा पाओगे। तो उसे क्या है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि बिकॉज वो सारे मेड इन इंडिया, जैसा मोदी जी का फिलॉसफी है कि सब कुछ इंटायर वैल्यू चेन इंडिया में रहे। तो और कम्पीट भी आपको चाइना से करना है जिनका स्केल बहुत बड़ा है। तो उसके लिए वो काम पॉलिसी लेके आए थे कि, और उसकी वजह से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है सोलर में। जैसे हमारा जो प्लांट है, अभी हम सबसे बड़े भारत के कंपनी है जो मॉड्यूल बनाते हैं, और इसमें एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। एज अ हेवी लेबर कंजस्टेड यूनिट। सो जैसे अब हम ओडिशा में प्लांट लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हम 2,500 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क फिक्स रहता है तो हम और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। मिलाकर मेक इन इंडिया पर फोकस है गवर्नमेंट का, और वो दिखाई देता है उनके पॉलिसी में। तो मतलब हम काफ़ी पॉजिटिव हैं, मतलब। आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही थी उस पर फोकस है। जी जी, बिल्कुल ऐसा लगता है। बजट के माध्यम से भी और बिना बजट की भी जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट कभी भी पॉलिसीज़ बना सकती है, नोटिफाई कर सकती है। तो उसके अलावा भी जो चीज़ें वो कर रहे हैं, उससे काफ़ी पॉलिसी फ्रेमवर्क में स्टेबिलिटी आई है, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको अगर पॉलिसी अगर आप फिक्स करके नहीं रखोगे तो उनका श्योरिटी नहीं है, तो कौन पैसा लगाएगा। तो वो श्योरिटी लेके आए हैं गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंस लेके आई है कि नहीं जी, हम तो आपको सपोर्ट करेंगे। तो उस हिसाब से वो चीज़ें कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जो तीसरा पार्ट मेरा बजट का था, ओवरऑल गुड बजट। काफ़ी पुश किया है उन्होंने टूरिज़्म को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। उन्होंने जो टैक्स में प्रपोजल लेके आए हैं या प्रपोजल लेके आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप देखो तो उन्होंने ट्रस्ट किया है लोगों पे कि आप एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन आप अपना रिटर्न खुद फाइल करो।
कम से कम आपका डिस्प्यूट होवे और आप खुद एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन करो। तीसरा उन्होंने जो अभी ये स्टार्टअप इंडिया में काफ़ी ऐसा महसूस किया जा रहा था कि गवर्नमेंट का फोकस कम हो गया है, शिफ्ट हो रहे हैं, एफडीआई भी कम हो रही थी, तो अभी जो उन्होंने एक्सटेंशन किया है उसका भी काफ़ी फ़ायदा होएगा। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।